नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर का सच की इस श्रृंखला के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। हम देख रहे हैं कि कबीर के जीवन के बारे में तमाम कहानियां बनाई गई और सारी कहानियां विधि पूर्वक बनाई गई, बहुत रच रच के बनाई गई, अपने विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए बनाई गई। ये कहानियां महात्मा कबीर के जीवन काल में नहीं बनी, उनके देहावसान के लगभग 100 वर्ष बाद ये कहानियां बनना शुरू। जो सभी मैं पहले बता चुका हूं कि पंथ की कहानी के प्रतिक्रिया स्वरूप थी। पंथ की स्थापना को बहुत बाद तक नहीं खींचा जा सकता। मैं समझता हूं कि महात्मा कबीर के देहावसान के बाद कुछ ही वर्षों बाद पंथ के बीज अंकुरित हो गए थे और वह कुछ ही वर्षों बाद स्थापित हो गया था। और जब पंथ स्थापित हो गया था तो पंथ पुरुष को लाने की भी बात थी, पंथ पुरुष को चमकाने की बात थी, सजाने की बात थी। तो सबसे पहली आवश्यकता जो थी, उनके नाम के आगे से जुलाहा हटाने की बात थी। उसका पंथियों ने पौराणिक उपाय खोज लिया और हमारा देश पौराणिकता में बहुत विश्वास करता है। हमारी परंपरा है, पुराण हमारी परंपरा है, तो यह भी कोई बात नहीं थी। यह भी लोग धीरे धीरे पचा ही लेता। लेकिन वह लोग जो कबीर से तिलमिलाए हुए थे, 100 साल पहले से जो लोग कबीर से जले भुने बैठे थे और अब जो कबीर बाणियों से जल भुन रहे थे, अब जो कीर्तनियों से जल भुन रहे थे, वे क्या करें? उनके लिए पंथियों की पौराणिकता एक बहुत बड़ा अस्त्र लेकर आ गई और पौराणिकता का खेल खेलने में कबीर पंथी वस्ताद नहीं थे। अतः इस खेल में कबीर पंथियों के सारे अस्त्र प्रतिक्रियावादियों के साथ हो लिए और उन्होंने कूट के बल पर, मैं कूट पहले बता रहा हूं, कूट के बल पर, कूट बुद्धि का प्रयोग करके महात्मा कबीर की वाणी से ही चूल में चूल मिलाकर कहानियां गढ़ दी। ऐसी कहानियां गढ़ दी जो ऊपर से बिल्कुल से सही सही बराबर लगती हैं, लेकिन जब उन्हें देखा जाएगा तो कहानियां कहीं ठहरती नहीं। जैसे ये लोग तो कबीर को जो मानते थे वो मानते थे, मुसलमान भी कबीर को मुसलमान नहीं मानते थे। मुसलमान भी कबीर को मुआहिद मानते थे। जुलाहा तो कर्म के नाते थे ही वो, लेकिन मुसलमान उनको मुआहिद मानते थे। अब इन्हीं कहानीकारों ने बाद में यह कहा कि जब महात्मा कबीर का देहावसान हो गया तब उनकी याद में वहां पर एक मस्जिद बनाई गई।
और एक समाज बनाई गई। अब इनसे कोई पूछे कि मुआहिद की स्मृति में कोई मस्जिद बनती है क्या? इनसे कोई पूछे कि किसी की स्मृति में कोई मस्जिद बनती है क्या? मस्जिद किसी की स्मृति में नहीं बनती है। तो जो मस्जिद बनी वह कबीर की स्मृति में थी क्या? इस नाते बनी कि कबीर मुसलमान थे? ऐसा नहीं है। अब दूसरी बातें ले लीजिए कि कबीर से और बाद में कबीर बाणी से लोग तिलमिलाए थे, तो कबीर पंथियों ने जो एक उपकरण दे दिया, जो अपने किले में एक छेद कर दिया, महात्मा कबीर को अवतार बताकर और चमत्कार लगाकर, उस छेद के रास्ते ये प्रतिक्रियावादी महात्मा कबीर के गढ़ में ही घुस गए और उन्होंने उनकी वाणी का सहारा लेकर तिल तिल करके बदला लिया और आपस में बात करके वो प्रसन्न होते रहे। कबीर पंथियों को उनकी बातों का जवाब देने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। जैसे मैं एक संकेत दे चुका हूं कि किस तरह कबीर को उन्होंने माया पुत्र घोषित कर दिया। एक बात फिर से समझाता हूं। अंतर ज्योति सबद एक नारी वाले वाक्यांश से उन्होंने यह कहा, ठीक है कि आपके कबीर साहब जोधपुर से उतरे थे, लेकिन वो जो कह रहे हैं कबीर साहब, वो कह रहे हैं कि हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। तो इसमें तीनों में से कबीर कौन थे भाई? ये तो बताओ। हमारे अनुसार तो ब्रह्मा थे, क्योंकि आपके अनुसार वो कमल फूल पर उतरे थे। कमल फूल पर तो ब्रह्मा ही उतरते हैं। अब इसका पौराणिक कबीरों के पास क्या उत्तर था? मैं समझता हूं कोई उत्तर होता भी तो इस उत्तर से और मामला आगे बढ़ता और मामला गड़बड़ हो जाता। अब इसका जरा और व्याख्या कीजिए। जब एक बार ब्रह्मा हो गए तो ब्रह्मा कौन थे और ब्रह्मा की मां कौन हो सकती है? ये दूसरी रामायणी में देखिए, जहां वो कहते हैं जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। जीव ने जो कुछ भी प्रकाशित किया उससे इच्छा रूपी नारी अवतरित हुई और उसका नाम गायत्री रखा गया। किसने रखा गायत्री नाम? गायत्री नाम तो रखा हम ही लोगों ने। इसके पहले क्या नाम था किसी को पता नहीं, हम लोगों ने गायत्री नाम रखा। बाद में जब हम पढ़ने लिखने लायक हो गए। उतरी तो बहुत पहले थी, पहले मनुष्य के भी पहले उतरी थी, तो उसका नाम गायत्री था। गायत्री क्या है? या आप जब वर्णों के उत्पत्ति के संबंध में उपनिषदों का और तत्संबंधित शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण गायत्री छंद से उत्पन्न हुए। तो यह गायत्री छंद से जिसने ब्राह्मण उत्पन्न किया वह ब्राह्मणी ही तो रही होगी। एक बात। दूसरे, वो इच्छा रूप है, तो इच्छा रूप होने के नाते वो तामस है। तामस को महात्मा कबीर बाल रंडा कहते हैं और तामस को जगह जगह वो दौड़ाते हैं। तामस केरे तीन गुण भंवर ले जह बास, एक डारी तीन फल भाटा ऊख कपास। और माया महा ठगिन में जानी, सभी लोग जानते ही हैं। तो तामस को उन्होंने जगह जगह दौड़ाया।
तामस को भला बुरा कहा, माया को भला बुरा कहा, और वह माया प्रकारांतर से पौराणिकों के लिए महामाया है। यह महामाया कभी भगवान के अधीन हो जाती है, कभी भगवान के साथ रहती है, भगवान के आदेशों का पालन करती है और भगवान को लपेटती भी है। ध्यान से देखिए तो भगवान को लपेटती है, भगवान के भक्तों को भी लपेटती है। तो माया बस फिरों भुलाना, ताते प्रभु नहीं प्रभु मैं नहीं ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तो अवतार जब आता है तो माया के साथ आता है, और जब जाता है तो भी माया के साथ जाता है, और यहाँ रहता है तो भी माया के साथ रहता है। ये गीता भी कहती है। और इसीलिए कबीर भी कहते हैं, ई माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो। ये माया रघुनाथ की बौरी है, रघुनाथ की दुलारी है, यह शिकार खेलने निकली है। अब लोगों ने उसी माया को, बाल रंडा को या विधवा माया को, विधवा माया ब्राह्मणी को, बाल रंडा ब्राह्मणी को कबीर की मां बनाकर प्रस्तुत कर दिया। अब बाल रंडा क्यों है, इसका भी तर्क है। वह तर्क कबीर वाणी में भी है और अन्यत्र भी है। ये माया महामाया शून्य नाम शून्य साक्षरी है। तो शून्य नाम शून्य साक्षरी होने के नाते क्या है वो, आप भी विचार कीजिए। खैर, उस माया को कबीर की मां ब्राह्मणी बना के प्रस्तुत कर दिया। और पौराणिकता जब ओढ़ ली तो आप क्या कर पाएंगे, फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो सब आपको पुराण के हिसाब से चलना पड़ेगा, पौराणिकता के सहारे चलना पड़ेगा। क्या कर सकते थे। तो इस तरह से कबीर की माता हो गई। और वो क्या हो गई आप देख रहे हैं। एक माता विधवा ब्राह्मणी है, दूसरी कहानी में माता बाल रंडा है और प्रकारांतर से ब्राह्मणी है, तीसरी कहानी में माता विधवा है, उसकी जाति नहीं है। लेकिन चूंकि आश्रम स्वामी रामानंद का है इसलिए उसकी जाति ब्राह्मण ही हो सकती है, क्योंकि रामानंद रामानुजी संप्रदाय के संत थे, तो उनके यहाँ जो व्यवस्था रही होगी ऐसी ही व्यवस्था रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसको आगे देखिए कैसे जोड़ा, कहां से जोड़ा। महात्मा कबीर का एक पद है जिसमें वो माया को समझाते हैं कि तू हमारे पास से चली जा। तो क्या कहते हैं, पहली लाइन वो कहते हैं, पहली पंक्ति, तुम घर जाओ हमारी बहना, मेरी बहन तुम घर चली जाओ। आगे बीच में कहते हैं मेरे पास रहकर क्या करोगी, जाओ वहां जहां ये हो वो हो फलाना और धमाका हो, हमारे पास रहकर तुम्हें क्या मिलेगा। उसी में कहते हैं कि हम तो जात कमीना, कमीना आप समझ रहे होंगे, कहते हमारी जाति तो ऊंची है, कमीना है, यहाँ रहकर तुम क्या करोगी। और अंत में वो कहते हैं माया को, एक माई एक मासी, मतलब एक ही पद में माया को उन्होंने तीन संबोधन दिया, एक बहना, एक माई और एक मासी। माई और मासी का फर्क तो आप समझ रहे होंगे। माई माने माता, मासी माने मौसी, और बहन भी जानते होंगे। अब यहां तीन कहानियों का समुच्चय हो गया, विधवा
विधवा ब्राह्मणी उनकी मां है, वैश्य स्त्री उनकी मौसी है, और स्वामी रामानंद की सेविका, क्योंकि वो रामानंद की चेली थी, इसलिए जब कबीर भी रामानंद के शिष्य हो गए तब वो एक रिश्ता बहन का भी हो गया। इस सूझबूझ से चूल मिलाया गया है कि इसमें अगर तकरार होगी तो इसमें नुकसान पंथियों का ही होगा। और ऐसी कहानियां खाली जन्म की ही नहीं है, ऐसी कहानियां सर्वत्र हैं। इन अंकों में उन्हीं कहानियों को उधेड़ा जाएगा। आज यहीं तक, शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।